सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम नागा अर्जुन जी द्वारा रचित कविता यह दंतुरित मुस्कान का अध्ययन करेंगे, उसको समझेंगे। कभी बहुत समय से घर से बाहर था। वह कहता है वह चिर प्रवासी था। वह अपने बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर अपनी भाव अभिव्यक्ति करता है। जिस कविता का नाम, रचना का नाम उन्होंने दिया है यह दंतुरित मुस्कान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कभी बच्चे को देखकर कहता है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी जान डालने की शक्ति रखती है, मृत व्यक्ति में भी जान डाल सकती है। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। धूली धूसर, धूल से सना हुआ तुम्हारा यह शरीर, तुम्हारा यह अंग प्रत्यंग ऐसे लग रहा है जैसे तुम तालाब को छोड़कर मुझ गरीब की झोपड़ी में खिलने वाले कमल हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। वह कहता है जो ये तालाब है ये भी पहले कठिन पाषाण पत्थर होगा जो तुम्हारे छूने से पिघल कर जल बन गया होगा। वह कहता है परस पाकर तुम्हारे छूने से ही ये जो तालाब है पहले कठिन पत्थर, वह कहता है पत्थर होगा और तुम्हारे छूने से पिघलकर जल बन गया होगा। छू गया तुमसे ही झरने लग पड़े सैफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। वह कहता है बांस हो चाहे बबूल हो, वो तुम्हारे छूने मात्र से ही उसे सैफालिका के फूल झड़ने लगे होंगे। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। वह कहता तुम मुझे पहचान नहीं पाए क्योंकि मैं चिर प्रवासी था। क्या तुम मुझे ऐसे ही अनिमेष बिना पलकें झपकाए एक तक देखते ही रहोगे? थक गए हो तुम, थक गए होगे, मैं अपनी नजरें फेर लेता हूँ। आंखें लूं मैं अपनी आंखें फेर लेता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। वह कहता है कोई बात नहीं, क्या हो गया अगर हम पहली बार में परिचित नहीं हो सके, क्योंकि मैं तो तुम्हारे लिए एक अन्यत्र हूँ, मेहमान की तरह हूँ। मैं पहली बार में तुमसे परिचित नहीं हो सका तो कोई बात नहीं। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान। यदि तुम्हारे और मेरे बीच में तुम्हारी माँ माध्यम न बनी होती तो मैं तुम्हें न देख पाता न ही तुम्हें जान पाता। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। चिर प्रवासी मैं इतर में अन्य। वह कहता है यदि तुम्हारी माँ मेरे तुम्हारे बीच में माध्यम न बनी होती, मैं तुम्हें नहीं देख पाता, मैं तुम्हें नहीं जान पाता, ये ना ही तुम्हारी दंतुरित मुस्कान में देख पाता। तुम भी धन्य, तुम्हारी माँ भी धन्य है। चिर प्रवासी में इतर में अन्य। मैं तो चिर प्रवासी लंबे समय से बाहर रहने वाला था। वह कहता है वह लंबे समय से बाहर था, मैं न तुम्हारे लिए, मैं तो पराया हूँ, मेहमान हूँ। इस अतिथि प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, मोज अतिथि से तुम्हारा संपर्क ही क्या रहा है, मैं तो तुम्हारे लिए पराया हूँ। उंगलियां माँ की कराती रही मधु पर, माँ ही तुम्हें आत्मीयता से तुम्हारा पालन पोषण करती रही। मधु पर वह कहता है दही, घी, शहद, जल और दूध का योग से बना हुआ जो देवता और अतिथि के सामने रखा जाता है, हम लोग इसे पंचामृत कहते हैं। बच्चों को जीवन देने वाला आत्मीयता की मिठास से युक्त माँ का प्यार। यहाँ पर मधु पर कहा है माँ के प्यार को। वह कहता है तुम्हारी माँ ही आत्मीयता पूर्वक तुम्हारा पालन पोषण करती रही।
देखते तुम इधर कनकी मार, तुम मुझे इधर तिरछी निगाहों से देखते हो, और होती जब आंखें चार, जब मेरी नजरें तुम्हारी नजरों से मिल जाती हैं, तो वह कहता है तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान। तुम्हारी यह दंतुरित दूधिया दांतों की, छोटे छोटे दांतों की जो मुस्कान है मुझे बहुत ही सुंदर लगती है। तुम्हारी जो दूधिया दांतों की छोटी छोटी सी मुस्कान, सुंदर जो मुस्कान है, यह मुझे बहुत ही सुंदर लगती है।